गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सबसे पहले मैं आपको अवेयर करा दूं कि ये जो क्लासेस आपको मिलेंगी कैरियर माउंट 2.0, ये मेरा नया चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, एक बार दोबारा इस चैनल का नाम बताता हूँ, कैरियर माउंट 2.0। ठीक है, कैरियर माउंट 2.0 ये मेरा नया यूट्यूब का चैनल है। ठीक, तो चलो आज शुरू करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स। ठीक है, चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे आप लोग जानते हैं, यू नो वेरी वेल दैट एनी कंट्रीज हैव टू स्टार्टेड फर्स्टली एंड और दिस रेगुलेशन टू मूव टू द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर वेरी वास्ट। he made it ठीक है 26 नवंबर ठीक है 1949। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 जो है ये बन करके तैयार हो गया था, मतलब ये बन करके रेडी हो गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 ठीक 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, रेडी हो गया था। इसको बनने में कितना टाइम लगा था? ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा एक बार। 2 years 11 months 2 years 11 months 18 days 6 hours 48 सेकेंड। ठीक, ये जो है पूरा जो टाइम दिया गया 2 years 11 months 18 days 6 hours 48 सेकेंड। इतने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, बनकर के तैयार हो गया था, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम परफेक्टली रेडी हो गया था। इसमें जब बना था तो इसमें जो है 8 शेड्यूल, इसमें जो है जब ये बना था इसमें 8 शेड्यूल, ठीक है 8 शेड्यूल 22 पार्ट और 395 आर्टिकल। ठीक, 8 शेड्यूल 22 पार्ट 395 आर्टिकल, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इतने पार्ट में बन करके रेडी हुआ था। ठीक है, ये बेसिक जो नॉलेज है जो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। इसके बाद इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो है इसको बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए नीड क्यों हुई, जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसको आप एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, आप समझ लीजिएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को प्रिपेयर हो गया था एकदम। उसके बाद में इसको बनाने के लिए जो टाइम लगा था 2 years 11 months 18 days 6 hours 48 सेकंड, इतना टाइम लगा था। जब शुरुआत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 8 शेड्यूल 8 सूचियां 22 पार्ट 22 भाग और उसके बाद 395 आर्टिकल इतने जो है बनाए गए थे। ठीक है, वर्तमान में इन प्रेजेंट टाइम में 465, ठीक है 465 क्या है आर्टिकल। ठीक, 465 आर्टिकल है, इसमें प्लस 4 और शेड्यूल जोड़ा गया तो टोटल कितने सूची हो गए, 12 शेड्यूल हो गई। 8 शेड्यूल में 4 और जोड़ा गया तो 12 शेड्यूल हो गए। प्रेजेंट टाइम में इसमें 465 आर्टिकल है और 22 पार्ट दिया गया। ठीक है, अब ये अभी अगर ओरिजिनल लिखा जाए, रिमेंबर इट, अगर अभी ओरिजिनल लिखा जाए तो 395 ही आर्टिकल है, लेकिन जैसे बताया गया है कि किसी भी, जैसे हम लोग इसको इजीली समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे क्लास 6 है, ठीक है 8 ले लो, क्लास 8 है, ठीक है क्लास 8 में कितने सेक्शन हो गए, सेक्शन 3 हो गए, ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, 3 सेक्शन हो गए। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अभी ओरिजिनल, मतलब अगर मुख्यतः हमारे आर्टिकल, मेन आर्टिकल 395 है, लेकिन इसमें आर्टिकल में कुछ आर्टिकल को जोड़ा गया और कुछ जो है उसमें इंक्रीमेंट किया गया। जैसे मैंने बताया क्लास 8 में 3 सेक्शन हो गए, यहाँ पर भी इसी तरीके से आर्टिकल 21 है, तो 21 में क्या जोड़ा गया, 21 ए जोड़ दिया गया है, 21 बी जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो है इसमें बढ़ा करके इसके जो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गया प्रेजेंट टाइम में 465 हो गए। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों ने अच्छे से इसको जो है समझ लिया होगा। दोबारा एक बार मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिए। 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, प्रिपेयर हो गया था। बनाने में टाइम 2 years 11 months 18 days 6 hours 48 सेकंड लगे थे। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था शुरुआत में 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, तब कितने टाइम 8 शेड्यूल
395 आर्टिकल थे। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक था, इसके बाद बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नीड हुई, क्यों जरूरत पड़ी। क्यों नीड हुई, क्यों जरूरत पड़ी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से हुई, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। 23 जून 1757, 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुआ था। ब्रिटिश कमांडर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव और इंडियन नवाब या वेस्ट बंगाल का नवाब, वेस्ट बंगाल नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप कंसंट्रेट करिएगा। 23 जून 1757 एग्जैक्ट डेट है, ये याद रखिएगा इसको। 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ। किसके किसके बीच में हुआ। ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव और वेस्ट बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये निकला कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या हुए, ब्रिटिशर्स क्या हुए, युद्ध को, बैटल को वन किए, जीत गए, बैटल जीत गए। और उसके बाद में नवाब सिराजुद्दौला क्या हुआ, डिफीट हो गया। नवाब सिराजुद्दौला डिफीट हो गया किसकी वजह से। इनका एक मंत्री था, उसका नाम था मीर जाफर। कौन था इनका जो मंत्री था, कमांडर था, ये नवाब सिराजुद्दौला का कमांडर था जिसका नाम मीर जाफर। मीर जाफर की वजह से ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 2 आवर्स 10 बजे बैटल शुरू होता है, 10 बजे बैटल शुरू होता है, 12 बजे एंड हो जाता है। 10 बजे 10 AM पे बैटल, प्लासी का बैटल 10 AM पे शुरू होता है और 12 PM पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 12 AM पे एंड हो जाता है। क्योंकि ब्रिटिश कमांडर जो था रॉबर्ट क्लाइव ने किसके साथ जो है किसके साथ मिल गया था, मीर जाफर के साथ। और मीर जाफर ने क्या किया था, अपने ही नवाब सिराजुद्दौला को क्या किया, डिसीव किया, धोखा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया। और उसके बाद पूरा वेस्ट बंगाल जो उस समय 1757 में जो उस समय पूरी दुनिया का जो इंडिया था, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पूरा हमारा भारत था, पूरी दुनिया का 23% प्रोडक्शन करता था पूरी दुनिया का इंडिया। और बेसिकली उसमें जो सबसे रिच स्टेट इंडिया का था वो कौन था, वेस्ट बंगाल था। सबसे रिच स्टेट वेस्ट बंगाल था, ठीक है। इसी वजह से अंग्रेजों ने सबसे पहले किसको मिला करके, मीर जाफर को मिला करके नवाब सिराजुद्दौला को हराया। और उसके बाद में 1757 में वेस्ट बंगाल का नवाब कौन बन जाता है, मीर जाफर। लेकिन जैसे तैसे ये अंग्रेजों का हाथ क्या था, ये अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली हो गया था। जैसे कहते हैं ना पपेट, इट इज बिकम टू द पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स। मीर जाफर became to puppet of Britishers। मीर जाफर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का कठपुतली बन गया रॉबर्ट क्लाइव का। जब चाहा रॉबर्ट क्लाइव ने उससे बोला कि जो है मुझे इतना पैसा दीजिए, मुझे इतना सोने का दीजिए, कॉइन्स, इतना चांदी का कॉइन्स दीजिए, ये सारी चीजें जो है डिमांड करता रहा। किससे, मीर जाफर से। तो मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर तंग होकर के उसने क्या किया, अपने ही दामाद को देने से जब मना कर दिया, तो मीर जाफर ने देने से मना कर दिया जब ये सारी चीजें, तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसके ही दामाद मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम को क्या किया, नवाब बना दिया। मीर कासिम को नवाब बना दिया, ठीक है। मीर कासिम के साथ ही वही हैकिंग होती रही, तब मीर कासिम तंग आकर के इसने अपनी कैपिटल को क्या किया, अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके कहां पर बना दिया, मुंगेर। इसने अपनी कैपिटल को कहां बना दिया, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, मुर्शिदाबाद
टू मुंगेर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। इससे ब्रिटिशर्स क्या हुए, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा एंग्जाइटी हुई, थोड़ा चिंतित हुए कि अब क्या करेंगे। इसने तो अपनी जो है कैपिटल यहाँ से ट्रांसफर कर दी, मुर्शिदाबाद को मुंगेर कर लिया। अब क्या हुआ कि 1764 इसको रियलाइज करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं इसको रिपीट करने के बाद रियलाइज करता हूँ, ध्यान समझिएगा। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ। कहाँ पर हुआ, वेस्ट बंगाल के प्लासी नामक जगह पे, ठीक है। पहले पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा का कुछ पार्ट, असम का कुछ पार्ट, पूरा झारखंड, ये सारा किसमें आता था, बंगाल में आता था, ठीक है। बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था। बैटल ऑफ प्लासी वेस्ट बंगाल में हुआ। ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव और इंडियन नवाब सिराजुद्दौला के बीच में सिराजुद्दौला हार गया। इस बैटल में किसने रिसीव किया सिराजुद्दौला को, उसका ही मंत्री मीर जाफर ने जब रिसीव किया तो ये युद्ध जो है, ये बैटल 2 आवर्स में फिनिश हो गया, ठीक। 2 आवर्स में जब फिनिश हो जाता है तब बंगाल का नवाब कौन बना दिया जाता है, मीर जाफर से अंग्रेज जो है उसको अपना पपेट बना लेते हैं। पपेट बनाने के बाद उससे जो है रेवेन्यू के नाम पर रेवेन्यू को बोल करके उससे बहुत सारी चीजें जो है जो हड़प लेते हैं उसको, ठीक है। उससे जो डिमांड करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि रेवेन्यू भी पूरे उसका खजाने का ट्रेजर का खत्म हो जाता है, तो क्या करता है, मना कर देता है। तो अंग्रेज ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, मीर जाफर को हटा करके मीर जाफर के दामाद, ठीक है, सन इन लॉ को, जो उसका सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको जो है बंगाल का क्या बना देते हैं, नवाब बना देते हैं। तो क्या होता है, मीर कासिम जो है अपनी कैपिटल जो मुर्शिदाबाद में लेती है, मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफर कर लेता है, मुंगेर ट्रांसफर कर लेता है। जब ये मुंगेर ट्रांसफर कर लेता है तो क्या होता है, अंग्रेज थोड़ा एंग्जाइयस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करें, इसने तो अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर ली। अब उसके बाद में एक बैटल और होता है, उस बैटल के बाद आते हैं अपने बेसिस पे, ठीक है। एक बैटल और होता है, एक बैटल और होता है 1764 में, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल में 3 सेनाएं, 3 जो है नवाब्स, 3 नवाब्स इंडियन, 3 इंडियन नवाब्स इंक्लूडेड इन वन साइड, 3 इंडियन नवाब included in one side, ठीक। 3 नवाब और ब्रिटिशर्स कमांडर, ब्रिटिश वन साइड, ठीक। 3 नवाब इंडियन थे, ठीक, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, ये तीनों लोग मिले हुए थे। मिल करके क्या करते हैं, ठीक है, अंग्रेजों से बक्सर नामक जगह पर, बैटल ऑफ बक्सर इसलिए कहा गया, बिहार में जो बक्सर है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है जिसको, इस बक्सर नामक जगह पर, बक्सर प्लेस पर क्या होता है, 1764 में बैटल होता है। लेकिन फिर क्या होता है, ब्रिटिशर्स फिर जीत जाते हैं और पूरी तरीके से पूरा इंडिया, पूरा उत्तर भारत, पूरा नॉर्थ इंडिया किससे कब्जे में आ जाता है, ब्रिटिशर से कब्जे में आ जाता है। जब पूरा नॉर्थ इंडिया ब्रिटिशर से कब्जे में जब आ जाता है तो क्या होता है कि जो ये कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है। और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से लोग अपना शासन शुरू कर देते हैं। अब आते हैं अपने बेसिस पे, इतना समझ में होंगे आप लोग। उसके बाद में ये अपना शासन शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद पूरा 1757 टू 1857, याद है, 1757 टू 1857, 100 इयर्स, पूरे 100 इयर्स इंडिया में किसका रूल होता है, कंपनी रूल, ठीक है। 100 ईयर कंपनी रूल करती है पूरे इंडिया पे। उसके बाद में 1857 में क्या होता है, फर्स्ट रिवेलियन ऑफ इंडिया, भारत की पहली क्रांति, जिसको भारत की पहली क्रांति शुरू हो जाती है 1857 में। और 1857 में जब भारत की पहली क्रांति शुरू होती है, ठीक है, तब ये शासन किसके हाथ में चला जाता है, कंपनी का रूल किसके हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, मतलब सीधे इंग्लैंड की महारानी जो उस समय इंप्रेस हुआ करती थी, महारानी विक्टोरिया, उनके हाथों में सीधा इंडिया का कंपनी का शासन सीधे कहां पर चला गया, ब्रिटिश क्राउन में। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, इंडिया पर शासन किया। कंपनी जो ब्रिटिश क्राउन थी वो लंदन में बैठी थी,
महारानी विक्टोरिया लंदन में बैठी थी, शासन कहाँ पर करती थी? इंडिया में करती थी। ठीक है, जो वहां से वो हस्ताक्षर करती थी, जो वहां से वो रेगुलेट करती थी, जिस तरीके से ऑपरेट करती थी, वैसे यहाँ पर क्या होता था? पूरे इंडिया पर शासन किया जाता था, रूल किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है? 1934 की बात, अब आते हैं इंडिया पे। ठीक, 1934 इकोनॉमिक करना मान लो कि समझ लिया होगा। ठीक है, 1934 ठीक है, 1934 में पहली बार फर्स्ट टाइम रियलाइज करवाते हैं इंडियंस कि हमें भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करनी है? जरूरत पड़ती है। अब हम अपना शासन बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग जो है इंडिया को रेगुलेट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। ये सारी चीजें 1934 में होती है। ठीक, उसके बाद में 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग जोर पकड़ लेती है, मतलब कि हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है। उसके बाद में क्या होता है कि केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो जाती है। 1934 में बहुत तेज हो गई। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बोला कि क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हो गया था? 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने भारत के यंग लैड को, युवाओं को प्रेरित किया था कि जो है आप युद्ध में जाइए तो अंग्रेज जो है हमें आजाद कर देंगे, हमें फ्री कर देंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक उपाधि महात्मा गांधी जी को भले मिल गई। क्या उपाधि मिल गई? कैसरे हिंद, या सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कह दिया गया इनको। अब इस बार वो वैसा कोई काम नहीं होना चाहता था। इसी वजह से जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो जाता है, उसी टाइम फ्री करने की जो डिमांड थी, वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। ठीक है, तो जब फ्री करने की डिमांड तेज हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है कि 1934 के बाद 1949 में क्या होता है? अंग्रेज इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि अब जो है आप लोग अपना क्या करिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। ठीक है, तो पहली संविधान सभा की बैठक, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल समिट कब हुई? 11 दिसंबर 1946। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946। ठीक, पहली तो सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद में हमारी 3 बैठकें हुई। 3 बैठकों के बाद जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हो गया। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कल जो है मैं इसका जो है चैप्टर शुरू करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।